हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने बात की थी जो लास्ट वीडियो में कि सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो कंट्रीज और बाकी कंट्रीज उनमें वास्तु में कोई डिफरेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हमने सीखा कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो कोई सन की पोजीशनिंग पे डिपेंडेंट नहीं है। इट्स डिपेंडेंट ऑन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड जो कि हर जगह सेम है। आज हम एक बहुत ही नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है तो काइंड ऑफ इसी से ही रिलेटेड, इसी को ही प्रूव करने का एक पॉइंट है, लेकिन उसमें आपको और भी बहुत इंटरेस्टिंग कुछ सीखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं कि पिरामिड वास्तु। इसमें पिरामिड्स की हेल्प लेके वास्तु को किया जाता है कि कहीं घर में कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें पिरामिड्स की हेल्प ली जाए। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जब पिरामिड्स ऑफ गीजा जैसे जो कि इजिप्ट के एक लार्जेस्ट पिरामिड हैं जो कि वन ऑफ द 7 वंडर्स हैं, ये पिरामिड वास्तु साइंस वहीं से आई है। वो पिरामिड्स आज की डेट में जो मर्जी कहते रहें कि इस वजह से बनाए गए उस वजह से, लेकिन वो लोग इतने समझदार थे, वो जानते थे। आज मॉडर्न साइंस भी मानती है कि जो इजिप्शियन पिरामिड हैं वो अर्थ के एक सेंटर में हैं। जैसे कि हमारे ब्रह्म स्थान में हम ब्रह्म स्थान को एक एनर्जाइज करते हैं ताकि हमारे सारे घर में पॉजिटिव एनर्जीज फैल सकें, पॉजिटिव ऊर्जा से हमारा घर भर सके। इसके लिए ब्रह्म स्थान को ओपन होना या फिर वहां पे और रेमेडीज की जाती हैं। तो वैसे ही उन लोगों ने अर्थ के सेंटर पे वो पिरामिड्स बना के ये कोशिश की कि जब पिरामिड इस शेप का, जो कि पिरामिड्स ऑफ गीजा हैं, इस शेप का पिरामिड बना के, ये पिरामिड जो कॉस्मोस से अपनी तरफ पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है, ये शेप इटसेल्फ। और जब ये अट्रैक्ट करेगी फिर ये अपने ये 3 और एक बैक साइड अपने ऑल 4 बेसिस के थ्रू ऑल ओवर अर्थ में वो पॉजिटिव एनर्जीज को ट्रांसमिट करेगा। तो इसीलिए वो पिरामिड्स वहां इजिप्ट में बनाए गए और वहीं से ही ये हमारी पिरामिड वास्तु साइंस जो है वो डेवलप हुई है। तो वो पिरामिड ऐसे ही नहीं बना दिए गए कि उनको पता था कि कल को ये मॉडर्न लोग आएंगे और हमें 7 अजूबे में गिनेंगे। उन्हें ये सब नहीं पता था। उन्हें पता था कि हमने कैसे कॉस्मोस से, स्काई से, अपने यूनिवर्स से उन पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करना है और फिर उसे पूरी दिशाओं में फैलाना है। तो ये एक सेकंड पॉइंट ये प्रूव करने का कि चाहे अर्थ में फिर वो सदर्न हेमिस्फीयर है चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, लेकिन सब जगह वही सेम ऊर्जा फैल रही है, सब जगह वही सेम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। डजंट मैटर कि आप कहाँ रहते हो, सन की पोजिशनिंग कहाँ है, कहाँ से सनराइज सन सेट हो रहा है, वो उस पर डिपेंडेंट नहीं है बिल्कुल भी। तो ये एक अनदर वे था कि ये प्रूव करने का कि डोंट वरी, जहां भी आप रहते हो एक ट्रेडिशनल वास्तु को फॉलो करो, वही सबसे बढ़िया चीज है। फिर चलो आज पिरामिड वास्तु की बात छिड़ी है तो पिरामिड वास्तु पे ही बात करेंगे कि फिर यहां से पिरामिड वास्तु की साइंस शुरू हुई जहां पे हम पिरामिड्स की हेल्प से ही अपने घर को एनर्जाइज करते हैं, उसके वास्तु दोषों को दूर करते हैं। अब वो टाइम नहीं रहा कि एंट्रेंस तोड़वाओ और फिर नई एंट्रेंस खुलवाओ या फिर किचन तोड़वाओ, टॉयलेट तोड़वाओ। ऐसा अब खास करके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, इन जैसे कंट्रीज में, तो यूके, इन जैसी कंट्रीज में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कहाँ ये तोड़ फोड़ करते फिरेंगे। तो उसके लिए ये पिरामिड वास्तु बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही इफेक्टिव भी है। मैं खुद जब भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, मैंने खुद वो चीजें जो हैं वो मैंने खुद फॉलो की हैं। ऐसे नहीं है कि मैं हवा में बात करता हूँ। मैंने खुद वो उनके फॉलो करके उनके रिजल्ट्स लिए, तभी मैंने वो आगे भी दी हैं। जैसे कि अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक विश्व पिरामिड है, इसे हम विश्व पिरामिड कहते हैं। देखो इसकी भी पिरामिड जैसी ही शेप है। फिर इसके अंदर ये गोल्डन प्लेट में बहुत सारे पिरामिड्स बने हुए हैं। ये पिरामिड वास्तु का ही पार्ट है। इसमें जब भी हमें कोई अगर डिजायर है, कोई अटमोस्ट नीड पड़ गई, कुछ जरूरत आ गई, कोई चाहते हैं कि हमारी ये विश पूरी हो जाए, तो हम उसमें एक पर्टिकुलर वे में लिख के इसे एक पर्टिकुलर इसमें डाल के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रख देते हैं। तो ये पिरामिड हेल्प करता है कॉस्मोस से, वही सेम आइडिया कि कॉस्मोस से अपनी उन पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करके हमारी सराउंडिंग्स में फैलाने के लिए, ताकि हमारी ये विश जो है ये जल्दी से जल्दी पूरी की जाए। लेकिन उसका एक तरीका है, कहाँ रखना है और कैसे लिखना है, वो एक वे है। तो ये विश्व पिरामिड है। फिर जैसे कि मैंने बात की कि तोड़ना फोड़ना अब नहीं है, तो ये देखो
ये भी इसमें बहुत सारे पिरामिड्स बने हुए हैं और ये गोल्डन प्लेटेड है, पूरा गोल्ड प्लेटेड आता है। तो इसे हम जैसे कि टॉयलेट कहीं गलत डायरेक्शन में है, अब कहते हैं नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट का कोई इलाज नहीं, लेकिन जब हम इसे यूज करते हैं तो हम इसे यूज करके देयर इज अ वे, वो सिखाया नहीं जा सकता, लेकिन वो तरीका है, वो पढ़ा जाता है या एक प्रोफेशनल ही जानता है कि उसे वो लगा के हम इसे उस पर्टिकुलर हमारे घर की डायरेक्शनल एनर्जी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो हम इसे प्लेस करके फिर ऐसा ही एक और प्लेस करके एक उसे वो उस एनर्जी को उसकी दूसरी तरफ जहां वो टॉयलेट का रिजल्ट मिलना चाहिए, जहां वो टॉयलेट एक्चुअल में होनी चाहिए, वहां की एनर्जीज के साथ में उसे शिफ्टिंग की जाती है। तो ये पिरामिड्स इसी तरह, इसीलिए ये साइंस बहुत ज्यादा फेमस हुई और ये बहुत इफेक्टिव भी है, क्योंकि किसी भी जगह की एनर्जी को बहुत इजीली ये यूज करके उसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। अब जैसे सपोज किसी घर में नेगेटिव एंट्रेंस है, वो पता चल गया कि ये क्योंकि अब हम जिन कंट्रीज में रहते हैं वहां घरों में 2 डोर, 3 डोर, 4 डोर्स ऐसे होंगे, तो उनमें से कोई ना कोई डोर जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि अब हर जगह तो डोर्स अपनी मर्जी से नहीं खोल सकते, वो तो सिटी की भी उनकी एक कोडिंग है, उनकी रिक्वायरमेंट है। तो कभी कभार जो डोर नेगेटिव आ गया तो हम उस डोर को ट्रीट करके एक अलग से एक एंट्रेंस, जिसे हम वर्चुअल एंट्रेंस करते हैं, वही ये पिरामिड वास्तु की साइंस को यूज करके हम उसे नई एंट्रेंस खोल सकते हैं या उसका इफेक्ट अपने घर में ले सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, मैं खुद यूज करता हूं, तो मैं दिखाता हूं कि अगर आप उधर देखो तो ये देखो, ये एक इसे कहते हैं कि पिरामिड की हेल्प से देखो कितने सारे यहाँ इसमें पिरामिड्स बने हुए हैं। फिर ये कॉपर का है, फिर ऊपर से वो जो आपको वो स्टोन्स दिख रहे हैं, ये प्रोग्रामिंग की गई है, इसके पीछे काफी सारे पिरामिड्स हैं। तो वो पिरामिड्स इसीलिए ही यूज किए गए कि जो नेगेटिव एंट्रेंस थी उसे कंप्लीटली ब्लॉक किया गया वास्तु की रेमेडीज के जरिए। और फिर अब जब भी वो डोर यूज होगा तो वो इफेक्ट इस डायरेक्शन का आएगा जहां पे ये वर्चुअल एंट्रेंस खोल दी गई। तो ये बहुत बहुत इफेक्टिव साइंस है। इनफैक्ट इसे मतलब और भी इसके तरीके हैं यूज करने के, लेकिन ये तो चलो जो मैंने यूज किया है वो ही मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो यहीं से ही ये सारी साइंस डेवलप हुई है, वही पिरामिड से। इसे ही पिरामिड वास्तु का नाम दिया गया। यहां तक कि अगर ब्रह्म स्थान अफ्लेक्टेड है, प्रॉब्लमेटिक है, तो वहां पे भी ब्रह्म स्थान पिरामिड लगा के उसे एनर्जाइज किया जाता है। या फिर नॉर्थ है, साउथ है, वहां पे अलग है। लेकिन जो बेसिक जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें हम इजीली यूज कर सकते हैं, मैंने आज आपको वो दिखाए हैं। तो उसका जो एक्चुअल में वो आए कहां से, ओरिजिन कहां से हुआ, वो मैंने आपको बता दिया कि इजिप्शियन पिरामिड, जो कि वन ऑफ द 7 वंडर्स हैं, वहीं से ही, ताकि कॉस्मोस की एनर्जीज को अपने वो पिरामिड्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करें और फिर उसे अपने बेसिस से सारी तरफ स्प्रेड करें। तो यही मतलब था उन गीजा पिरामिड्स का, और यही मतलब है इस पिरामिड वास्तु का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपको ये आपकी नॉलेज को एनहेंस ही करेगी आगे। तो अब आप खैर इतना तो समझ गए कि चाहे आप सदर्न में हो चाहे नॉर्दर्न में हो, लेकिन वास्तु सबके लिए सेम है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।